नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईपीओ में जो लोग भी अप्लाई करते हैं, सबसे बड़ी उनकी समस्या होती है कि आईपीओ अप्लाई तो करते हैं हम, लेकिन हमें अलॉट नहीं होता। तो आईपीओ अलॉट अगर नहीं होता अगर आपको, तो आप अपना जो अलॉटमेंट है वो आप कैसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं कि वो आपको अलॉट हो। इसके देखिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका कि यदि आप मान लीजिए कि एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं किसी भी आईपीओ में, जैसे मेन बोर्ड आईपीओ है, तो अगर आप एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट ना अप्लाई करके आप मिनिमम जो है कम से कम 4 लॉट जो है वो अप्लाई कीजिए। कम से कम अगर आप जब 4 लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको मिनिमम एक लॉट तो मिल ही जाएगा। लगभग जो है ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी कई बार अप्लाई किया है 4 लॉट, और एक लॉट जो है मुझे मिला है। जो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 लॉट ही मिलेंगे, लेकिन एक लॉट ये मिल जाएगा। अगर आपके पास और ज़्यादा पैसा है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने ज़्यादा लॉट रिटेल कैटेगरी में होते हैं, जैसे मैक्सिमम 13 या 14 लॉट होते हैं, हर आईपीओ का अपना अपना अलग अलग लॉट होता है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपके अलॉट होने के चांसेस आईपीओ के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग जिनका अकाउंट ज़ीरोधा में है, तो ज़ीरोधा में क्या है कि आपको एक अलग फैसिलिटी मिलती है कि आपको जो है एक ही आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या है कि वहाँ पर अपनी 3 बिड डाल सकते हैं। यहाँ पर ज़ीरोधा में आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है। मैं दिखाता हूँ आपको। आज की डेट में देखिए रतनवीर का आईपीओ जो है वो चल रहा है, तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी एक लॉट ही अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने और भी दूसरे अकाउंट से जो है वो अप्लाई कर दिया हुआ है, मेरे फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से। तो मैं यहाँ पर आपको एक लॉट ही अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखिए हम ये अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी यूपीआई आईडी डालनी है, फिर उसके बाद अपना यूपीआई @ डालना है कि किस अकाउंट में आपका, किस ऐप में आपका जो है यूपीआई है, भीम यूपीआई है या फ़ोनपे में है, गूगल पे में है, अमेज़ॉन पे में है, तो वो आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है कि आपकी आईपीओ, जिस आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्वांटिटी कितनी है, ये आपको पहले देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको कट ऑफ प्राइस पे ज़रूर क्लिक करना है। यहाँ पर कट ऑफ प्राइस क्या है कि अगर मान लीजिए कि आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है, तो क्या है कि ये आईपीओ कट ऑफ प्राइस पे ही मिलेगा। ये मान लीजिए अगर अलॉट होना है तो कट ऑफ प्राइस पे ही अलॉट होगा, इसीलिए आपको जो है यहाँ पर कट ऑफ प्राइस पे ज़रूर क्लिक करना है। अदरवाइज़ जैसे कुछ आईपीओ होते हैं कि कुछ आईपीओ भरते नहीं हैं, तो उसमें क्या है आप जो है 93 से 98, जैसे ये प्राइस दे रहा है 93 से 98, तो आप यहाँ पर 93 से 98 के बीच में कुछ भी जो है प्राइस यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको अनचेक कर दीजिए और यहाँ पर अपना जो भी प्राइस आपको डालना है ये डाल दीजिए, तो लगभग वहाँ पर चांसेस रहते हैं आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आईपीओ ये भर चुका है, तो इसलिए आज लास्ट डेट है, तो मैं लास्ट डे ही अप्लाई करता हूँ, करीब 2-2:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पर देखिए अब कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर जो है एक बिड लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिड दी हुई है 3, 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अभी ये एक बिट लगी हुई है मेरी। अब मुझे क्या करना है, 3 बिट लगानी है यहाँ पर, तो मैं एक बिट और लगा देता हूँ। देखिए ये 2 बिट हो गई, 2/3 आ गया। यहाँ पर एक बिट और लगा देता हूँ, यहाँ पर ये हो गई 3/3, मतलब टोटल 3 बिट मेरी लग चुकी हैं। और सभी में चेक करना है आपको कट ऑफ प्राइस पे क्लिक है या नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी जो भी आईपीओ अलॉट करने का सिस्टम होता है, वो क्या होता है कि एक तरह से एल्गोरिथम के थ्रू जो है अलॉटमेंट मिलता है। रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले दिन अप्लाई कर देंगे तो आपको पहले ही दिन ही मतलब जो है अलॉटमेंट मिल जाएगा, जो पहले आएगा अप्लाई करेगा उसे मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लास्ट मोमेंट में भी अप्लाई करते हो ना, तो भी आपको चांसेस रहते हैं कि अलॉट हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। क्योंकि मैंने अडानी विलमार का आईपीओ अप्लाई किया था करीब 3 बजे के आसपास, और मुझे जो है अलॉटमेंट मिल गया था। तो अब देखते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है आपको कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर देना है। 3 की 3 बिट जो है आपकी लग जाएंगी। अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे 3 बिट लगेंगी, तो मान लीजिए कि अगर एल्गोरिथम के थ्रू या लॉटरी सिस्टम जो भी जिस तरह से भी अलॉटमेंट मिलता है, तो अगर एक बार आपका एक बिट जो है आपकी ऊपर है, एक बिट बीच में है और एक बिट नीचे है, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं आपके अलॉटमेंट होने के। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। अगर ये
चीज़ जो है काम ना करती तो यहाँ पर जीरोधा ऐप में जो है ये चीज़ कभी भी आती नहीं, क्योंकि ये काम करती है। इसी वजह से यहाँ पर 3 बिट का ऑप्शन मिनिमम दिया गया है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है चेक कर देना है, आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि आप 3 बिट लगा रहे हैं, तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट आप चेक कर लीजिए। ये अमाउंट जो है आपका 14,700 ही लग रहा है, ठीक है। तो अमाउंट आपका वही रहेगा। मान लीजिए आप 2 लॉट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 300 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है 2 लॉट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये अमाउंट जो है बढ़ गया, ठीक। जितने लॉट आप अप्लाई करेंगे सिर्फ उतने का आपको अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर तीनों जगह पर आपको जो है 300 क्वांटिटी करनी है, ठीक है। अमाउंट आपका सेम लगेगा, अमाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अमाउंट आपका उतना ही लगेगा। मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ क्योंकि मुझे 1 लॉट अप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अमाउंट सेम है 14,700। 1 लॉट के ही आपको जो है पैसे पे करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 3 बिट लगाई हैं तो आपको 3 लॉट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो 1 लॉट की है, ठीक है। और फिर इसके बाद सीधा आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपके आईपीओ अलॉटमेंट होने के चांसेस जो है वो थोड़ा बढ़ जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं यूपीआई से, जो मेरा यूपीआई है वो मैं वहाँ से मैंडेट को एक्सेप्ट कर लूँगा और फिर उसके बाद वो अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अभी मैंने यूपीआई से अपना जो मैंडेट है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ऑटो पे का जो रिक्वेस्ट था उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं कि हमारा अप्लाई हुआ या नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑनगोइंग के बगल में अप्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबमिटेड का ऑप्शन लिख करके आ रहा है, सबमिटेड। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे क्लिक करके, तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरा यूपीआई आईडी है और फिर उसके बाद जो अलॉटमेंट क्वांटिटी है ये सारा कुछ यहाँ पर देगा। आपका एप्लीकेशन आईडी, किस टाइम पेमेंट स्टेटस भी देगा कि आपका मैंडेट एक्सेप्ट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और आपने जितनी बिट्स लगाई हैं, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर सारी बिट्स दे रहा है देखिए। और पैसा आपका सिर्फ उतना ही लगा है, 14,700 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जीरोधा में ये स्पेशल जो है कैटेगरी रहती है कि अगर आपको जो है अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप 3 बिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके चांसेस जो है अलॉटमेंट के बढ़ जाएंगे। और सबसे मेन चीज़, अगर आपके पास जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा कर के अपना अकाउंट जो है ओपन करा सकते हैं जीरोधा में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।